अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कॉपर की। कॉपर भी जस्ट लाइक अदर मेटल्स, कॉपर इटसेल्फ पॉइजनस नहीं होता, लेकिन जो इसके सॉल्ट्स होते हैं दे आर पॉइजनस। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है या नीला टूटिया भी कहा जाता है, दैट्स पॉइजनस। कॉपर सबएसिटेट, जिसका एक और नाम वर्डिग्रेस भी है, दैट्स पॉइजनस। और इसके बाकी जो अदर डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं कॉपर के, डिफरेंट कंपाउंड्स, दे आर पॉइजनस। तो इसकी एक्यूट पॉइजनिंग है। एक्यूट पॉइजनिंग में जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो विदिन 15 to 30 मिनट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसमें मेटेलिक टेस्ट, सलाइवेशन, थर्स्ट, बर्निंग इन स्टमक, कोलिकी, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, कोलैप्स ज़्यादातर देखा जाता है। और जो इसकी वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग इसकी याद रखनी है, इसमें जो वॉमिटिंग मिलती है दैट इज़ ग्रीन और ब्लूइश इन कलर एंड दैट शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम बाइल। क्यों उसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? जो कॉपर का वॉमिट जो होगा, कॉपर की वजह से जो वॉमिट होगी, उसमें जब हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो जो कॉपर वॉमिट होगी इट वुड डेवलप डीप ब्लू कलर, वेरस जो बाइल की वॉमिट होगी दैट वुड रिमेन अनचेंज इन इट्स कलर। तो ये इसका एक डायग्नोस्टिक फीचर है। बाकी जो कॉपर पॉइजनिंग में स्टूल्स हैं दे आर लिक्विड एंड ब्राउन बट नॉट ब्लडी। यूरिन इंकी हो सकता है विच में कंटेन एल्ब्यूमिन। यूरीमिया भी हो सकता है, सिवियर हेडेक्स भी हो सकते हैं, जॉन्डिस भी हो सकता है, क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, कोल्ड पर्सपिरेशन, इवेंचुअली कन्वल्शंस, कोमा एंड डेथ हो सकती है। जो फेटल डोज देखी गई है कॉपर सल्फेट और वर्टिग्रेस विच इज कॉपर सबएसिटेट की, दैट इज़ 30 grams। फेटल पीरियड इज़ 12 to 24 hours, लेकिन इट कैन बी डिलेड फ्रॉम 3 to 5 days टू इवन अ वीक। ट्रीटमेंट किस तरह होती है? स्टमक वॉश कराया जाए पोटेशियम से या फेरोसाइनाइड से, एल्ब्यूमिन दी जाएँ, डिमल्सन फ्लूइड्स दिए जाएँ, और हम पेनिसिलामीन, ब्रिटिश एंटीलुबिसाइड और EDTA भी यूज़ कर सकते हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं हमको एक्यूट में? स्किन येलो होगी ड्यू टू जॉन्डिस, ग्रीनिश ब्लू फ्रॉथ नज़र आ रहा होगा एट द माउथ और एट द लेवल ऑफ नॉस्ट्रल्स, ब्लूइश ग्रीन कलरेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा होगी एंड स्टमक कॉन्टेंट्स होगी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी दैट वुड बी कंजेस्टेड, इन्फ्लेम्ड एंड ओकेशनली इरोडेड इन पैचेस, और लिवर में बी सॉफ्ट एंड फैटी। और जो क्रॉनिक पॉइजनिंग है, क्रॉनिक पॉइजनिंग कॉपर में ये देखा जाता है कि अगेन मेटेलिक टेस्ट मिलता है, इसमें ग्रीन लाइन मिलती है ऑन द गम्स, जिसको हम क्लैप्टन्स लाइन कहते हैं, याद रखनी क्लैप्टन्स लाइन इसमें मिलती है। GI सिम्टम्स मिलते हैं लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, कॉलिक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और पेरिफेरल न्यूराइटिस भी मिल सकती है लाइक रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं वो विल्सन्स डिजीज़ और ब्रॉन्स डायबिटीज़ मिलती है। ब्रॉन्स डायबिटीज़ इज़ हीमोक्रोमेटोसिस, जो कि हमको पोस्टमार्टम फाइंडिंग में मिलती है हीमोक्रोमेटोसिस में, कि वो जो उसकी वो होती है अपीयरेंस जो होती है कुछ ऑर्गन्स की, वो बिल्कुल ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कॉपर ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउनिश होती है। तो हीमोक्रोमेटोसिस, जिसको हम ब्रॉन्स डायबिटीज़ भी कहते हैं। एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं? इट इज़ यूज्ड एज फंगिसाइड, इट इज़ एन एंटीडोट फॉर फॉस्फोरस पॉइजनिंग। जो कॉपर सल्फेट है, याद रखना है कि एंटीडोट है फॉस्फोरस पॉइजनिंग का। उसके अलावा कॉपर सल्फेट को सुसाइड के लिए भी यूज़ किया जाता है, और बच्चों में क्योंकि इसका रंग इतना वो इस तरह का होता है, ब्लूइश ग्रीनिश होता है, तो बच्चों में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू कॉपर। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।